फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 का लेक्चर 2 और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के दो सब पार्ट्स हैं, इसमें हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में जैसा कि ये सीरीज गिवन है 3 + 5 - 7 + 9 + 11 - 13 + 15 + 17 - 19 + 1 to 3 n टर्म्स। अब ये सीरीज जो है ये गिवन है अप टू 3 n टर्म्स। हमने सीरीज का सम फाइंड करना है। तो पहले तो हम तीन टर्म में जो कंसेक्यूटिव टर्म है 3 टर्म्स उनको ऐड करके सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 3n से nth टर्म में जो सीरीज है ये कन्वर्ट हो जाएगी। जैसा कि ये सीरीज जो गिवन है हमें ये 3 + 5 - 7 + 9 + 11 - 13 और +15 + 17 - 19 + 1 to 3n terms up to 3n terms। अब हम इसमें ये काम करेंगे जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं तीन टर्म को सॉल्व करके इसका सम जो है सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। जैसे कि फर्स्ट 3 टर्म्स का सम ले लेंगे, लेना से इनको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट 3 जो टर्म्स हैं इनको ऐड कर लेंगे। इसके बाद इन 3 टर्म्स को तो ये अप टू 3n की बजाय ये अप टू n टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये 3 + 5 8 - 7 तो ये सॉल्व हो गया आ गया 1 इसकी टर्म, यानी इसको जब सॉल्व किया इसका आंसर 1 आ गया। 9 + 11 क्या आ जाता है 20 और 20 में से 13 माइनस किए तो ये रह जाएगा 7। ठीक है, इसी तरह इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 13 आंसर आएगा। 15 + 17 - 19 तो ये सॉल्व हो गए 13 + 1 अप टू, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा n टर्म्स में। ठीक है, 1 टाइम अब n आ जाएगा, ये n टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी सूरत में। अब यहाँ से इसका जब डाटा हम बनाएंगे, डाटा में जो है here A1 फर्स्ट टर्म सीरीज के आगे 1 क्योंकि ये एक अरिथमेटिक सीरीज बन गई और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म n = ये n भी आ जाएगा। और इसी तरह कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर लेंगे, ये 7 - 1 तो कॉमन डिफरेंस इसका 6 के इक्वल। सम का फार्मूला यूज कर लेंगे, सिंस सम अप टू n टर्म के लिए फार्मूला है Sn = n/2 * 2a1 प्लस इंटू n-1t। सो इसमें अब वैल्यूज पुट कर लेंगे n, a1 और d की वैल्यूज, तो चूंकि नंबर ऑफ टर्म n के इक्वल सो ये एज इट इज रहेगा। ये Sn = n/2 2 इंटू a1 था हमारा 1 और प्लस इंटू में n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस पे 6 के इक्वल। सो ये आ गया n/2 इंटू 2 + 6 को मल्टीप्लाई किया 6n - 6 तो ये आ जाएगा n/2 इंटू ये 6n और 2 - 6 तो -4। अब यहाँ से 2 कॉमन आ गया, n/2 डॉट 2 इंटू ये 3n - 2 2 से कैंसिल। सो ये सॉल्व हो के n इंटू 3n - 2 ये रिक्वायर्ड सम आ जाएगा अप टू 3n टर्म्स। और बिल्कुल इसी तरह इसके सेकंड पार्ट में भी आपने जो कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स हैं इनको ऐड करके सिंगल टर्म बनाने और वो 3n टर्म से कन्वर्ट हो जाएगी अप टू n टर्म और ये अरिथमेटिक सीरीज बनेगी और इसमें सम अप टू n टर्म का फार्मूला अप्लाई करके जो है इसको सम फाइंड करेंगे सेकंड पार्ट का। फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज whose rth टर्म इज 3r + 1। यानी एक अरिथमेटिक सीरीज किसने 8 टर्म ये दे दी, हमने इसमें से पहले जो है वो टर्म्स फाइंड करने 8 टर्म को यूज करते हुए और फिर इसकी फर्स्ट 20 टर्म्स में इनका सम फाइंड करेंगे। इसमें
जैसा कि इसमें जो 8 टर्म गिवन है, here AR इक्वल टू ये 3R प्लस 1 के। अब इसमें से सीरीज की हम कोई सी फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर लेंगे और फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए इसमें R की वैल्यू पुट कर लेंगे कंसेक्टिवली 1 2 3 एंड सो ऑन, पुटिंग R इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। अब R की फर्स्ट वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे हम 1 R की जगह, ये 1 जब R की जगह पुट किया तो ये A1 ये इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 1 तो 4, यानी फर्स्ट टर्म A1 हमारे पास 4 आ जाएगी। इसी तरह जब सेकंड टर्म A2 फाइंड करना है तो R की जगह पे 2 पुट करेंगे, यहाँ पे R की जगह जब 2 पुट किया तो ये A2 ये इक्वल टू 3 इंटू यहाँ R की वैल्यू ये 2 पुट हो गई, 3 इंटू 2 प्लस 1 तो 6 प्लस 1 तो ये 7 आ गई वैल्यू। इसी तरह R की जगह जब 3 पुट किया तो A3 ये 3 इंटू 3 प्लस 1 तो 9 प्लस 1 ये 10 सॉन अप टू। अब यहाँ पे जो सीरीज बनी, अब 20 टर्म्स को सीरीज लेंगे क्योंकि सम हमने फाइंड करना है अप टू 20 टर्म्स। नाउ अरिथमेटिक सीरीज इज अब अरिथमेटिक सीरीज जो इसमें बनी वो आगे हमारे पास आ गई 1, पहली टर्म इसकी 4 A1 था प्लस 7 प्लस 10 प्लस सोन अप टू प्लस A20 तक। ये अरिथमेटिक सीरीज बन गई, इसको प्लस अप टू 20 टर्म तक ले लेंगे यानी A20 तक। इसका आप डाटा जब बनाया तो यहाँ पे वो फर्स्ट टर्म A1 वो चुके 4 के इक्वल है, सो नंबर ऑफ टर्म n इक्वल टू 20 के आ गए। अब जो कॉमन डिफरेंस डी वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो 7 माइनस 4 तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे चल रहा है 3 का। फार्मूला यूज कर लिया सम का फार्मूला जब अप्लाई करेंगे सिंस Sn इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2A1 प्लस इंटू n माइनस 1d। इसमें हम वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट की तो n कोफिशिएंट पे आ जाएगा 20, तो S20 इक्वल टू 20 ओवर 2 तो 2 इंटू A1 था हमारा 4 प्लस इंटू में ये 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा S20 इक्वल टू 20 ओवर 2 10 के इक्वल 4 2 8 प्लस देखिए इसमें जो है ना यहाँ पे 20 माइनस 1 19 आ गया, तो 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 57। So ये इक्वल टू, अब दिस इंप्लाइज दैट S20 इक्वल टू अभी 10 इंटू नेक्स्ट इसमें 8 प्लस 57 तो 8 प्लस 57 ये आ जाएगा 65, तो ये इंटू 65 ये 10 से मल्टीप्लाई होके इसका S20 फर्स्ट 20 टर्म्स का जो सम है वो 650 के इक्वल, यानी ये रिक्वायर्ड सम आ जाएगा जो कि इक्वल टू 650 के। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं इफ Sn इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1 देन फाइंड द सीरीज। उसने nth टर्म का सम हमें दे दिए और वो कहता है इसमें से सीरीज फाइंड करें। तो जैसा कि इसमें जो सम गिवन सम है here Sn इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1, अब इसमें भी हम n की वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन अप टू ये पुट कर लेंगे इसमें, पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू। अगर पहली वैल्यू n की पोजीशन पे 1 पुट की तो ये आएगा हमारे पास S1 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 ये इक्वल टू 1 इंटू 2 माइनस 1 तो ये 1 आ जाता है तो 1 इंटू 1 1। S1 हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। फिर इसके बाद हम फाइंड करेंगे S2, n की जगह 2 पुट किया 2 इंटू ये 2 इंटू 2 माइनस 1 तो ये 2 इंटू 4 माइनस 1 तो ये रह गया 3 और ये इक्वल टू 6।
इसके बाद S3 में हम इसी तरह n पुट कर लेंगे 3 फार्मूला में 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, तो ये आ गया 3 इंटू 6 माइनस 1 तो 5, तो ये इक्वल टू 15। इसी तरह स्पॉन अप टू यानी n की वैल्यू 1 से हमने पुट कर ली यहाँ पे 3 तक। अब ये तो थे सम्स, S1 में सिर्फ फर्स्ट टर्म का सम, S2 है फर्स्ट 2 टर्म्स का सम जो कि 6 आ रहे, और S3 है फर्स्ट 3 टर्म्स का सम जो कि 15 के इक्वल आ रहे हैं। अब यहाँ से हम इसमें से टर्म्स फाइंड करेंगे, तो इसमें फार्मूला के अकॉर्डिंग कि याद रखें फर्स्ट टर्म A1 जो है वो तो ऑलरेडी S1 के इक्वल की आती है, क्योंकि S1 सिर्फ एक टर्म का सम रिप्रेजेंट होता है, वो फर्स्ट टर्म के सम जो है, तो ये S1 था हमारा 1, तो A1 फर्स्ट टर्म तो सीरीज के आगे 1 के इक्वल। इसी तरह A2 सेकेंड टर्म जब हम फाइंड करेंगे तो बाय फार्मूला ये S2 माइनस S1, यानी फर्स्ट 2 टर्म्स के सम में से अगर हम फर्स्ट टर्म वाले सम माइनस करते हैं तो हमें सेकंड टर्म मिल जाती है। सो इसके अकॉर्डिंग ये S2 की वैल्यू थी 6 और ये माइनस 1, 6 माइनस 1 तो ये 5, क्योंकि S2 की वैल्यू 6 और S1 की वैल्यू 1 को 2 6 माइनस 1 तो ये 5 आ गया। सिमिलरली A3 तो बाय फार्मूला ये S3 माइनस S2 के इक्वल आता है, और S3 था 15 माइनस और 6 जो है ये S2 की वैल्यू 15 माइनस 6, तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा इसमें, ठीक है। so on up to hence required series is required series आ गई। अब इसमें 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 4 ये रिक्वायर्ड सीरीज है जो इसमें से हमने फाइंड करना थी। फ्रेंड्स अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 सीरीज इन AP is 3n plus 2 ratio n plus 1। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 8 टर्म्स, यानी कोई सी 2 सीरीज जो है इसकी nth टर्म की रेशियो गिवन है जो कि 3n plus 2 रेशियो n plus 1 है। अब हमने रेशियो फाइंड करना है इसमें इन्हीं दोनों सीरीज की 8 टर्म की, तो इसमें लेट कर लिया, लेट Sn and S prime be the sums of n terms of 2 series और 2 सीरीज in AP, यानी AP में जो 2 सीरीज हैं इन 2 सीरीज की n टर्म के जो सम है उसमें पहली सीरीज का n टर्म का सम जो है वो n इक्वल पुट कर लिया, और जो सेकंड सीरीज है उसमें n टर्म तक जो सम है वो s प्राइम ऑफ n के इक्वल पुट कर लिया, दोनों में डिस्टिंक्शन के लिए। अब चूंकि सीरीज AP में अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इनकी रेशियो गिवन है, सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन Sn रेशियो s प्राइम ऑफ n ये इक्वल टू जो गिवन रेशियो है 3n प्लस 2 रेशियो n प्लस 1, सो इसको डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया, ये Sn ओवर s प्राइम ऑफ n ये इक्वल टू 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1। अब लेफ्ट साइड पे हम सम के जो फार्मूलाज हैं वो पुट कर लेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इसमें जब फार्मूलाज पुट किए तो ये फार्मूला आ गया ऊपर ये n ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस इंटू n माइनस 1d। इसी तरह डिनोमिनेटर में ये s प्राइम ऑफ n के अकॉर्डिंग फार्मूला पुट करेंगे, ये n ओवर 2 इंटू 2, अब इसकी फर्स्ट टर्म a1 प्राइम आ जाएगी प्लस इंटू n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस d की बजाय d प्राइम आ जाएगा। फर्स्ट सीरीज का सम का फार्मूला लगाया n टर्म तक, और यहाँ पे इसी तरह सेकंड सीरीज और ये रेशियो इक्वल टू चल रही है 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1 के। यहाँ से n ओवर 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो नेक्स्ट बच गया ये 2a1 प्लस इंटू n माइनस 1d
ओवर में 2a1 प्राइम प्लस इंटू n माइनस 1 d प्राइम, ये इक्वल टू आ गया 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेना है। अब न्यूमरेटर को लेफ्ट पे 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया। जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ये 2a1 ओवर 2 प्लस नेक्स्ट इसी तरह ये n माइनस 1 ओवर 2 इंटू डी होल ओवर। इसी तरह डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो ये 2a1 प्राइम ओवर 2 प्लस इंटू n माइनस 1 ओवर 2 d प्राइम, और ये इक्वल टू इसी तरह जो रेशियो गिवन है वो 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1, यानी ये 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1। अब यहाँ से 2 से कैंसिल और ये 2 भी आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा आपके पास a1 प्लस n माइनस 1 ओवर 2 इंटू डी ओवर में फिर a1 प्राइम प्लस इंटू n माइनस 1 ओवर 2 इंटू डी प्राइम, ये इक्वल टू 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1। अब यहाँ पे ये फार्मूला जो है ना, इसको हमने एपी के 8 टर्म के फार्मूला में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम एपी का जनरल टर्म फार्मूला देखें तो अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो जनरल टर्म फार्मूला या n टर्म फार्मूला है वो an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d है। तो अगर हम 8 टर्म लेते हैं a8 तो a1 प्लस इंटू वो आ जाएगा यहाँ इसके अकॉर्डिंग 8 माइनस 1 डी, यानी n के कोएफिशिएंट पे 8 आएगा और ये आ जाएगा 8 माइनस 1 डी। तो ये a1 प्लस 7 डी बचेगा। इसका मतलब है अगर हमने 8 टर्म जनरेट करना है तो यहाँ d का मल्टीपल 7 होना चाहिए और यहाँ भी d प्राइम का मल्टीपल जो है वो 7 आना चाहिए, फिर ये क्लोज हो जाएंगे 8 टर्म में। क्योंकि देखें 8 टर्म जो है एपी के जनरल टर्म फार्मूला के अकॉर्डिंग वो बनती है a1 प्लस 7d, जबकि सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास फॉर्म आई न्यूमरेटर में a1 प्लस इंटू n माइनस 1 ओवर 2 इंटू डी। तो जब n माइनस 1 ओवर 2 की वैल्यू 7 आएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें 8 टर्म में, यानी हमने n माइनस 1 ओवर 2 7 के इक्वल पुट करके n की एक वैल्यू निकाल लेंगे। वो n की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ भी 7 आएगा, यहाँ भी 7 और इधर पुट करके ये 8 टर्म की रेशियो का जो है वो 8 टर्म की रेशियो निकल आएगी यहाँ पे। सो नेक्स्ट अब इसी तरह इसमें ये पुटिंग n माइनस 1 ओवर 2 इक्वल टू 7, ये जो मल्टीपल है d और d प्राइम का वो 7 के इक्वल पुट कर लिया। पुटिंग n माइनस 1 ओवर 2 इक्वल टू 7 के, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये n माइनस 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 14, 7 2 जार, और यहाँ से n की वैल्यू 1 ऐड हुआ, ठीक है, माइनस 1 राइट पे जाकर जब 14 में ऐड होगा तो n की वैल्यू 15 आ जाएगी। ये n की वैल्यू 15 थी, इसको हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, अब जब ये इक्वेशन 1 में पुट की तो इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी a1 प्लस n माइनस 1 ओवर 2 ऑलरेडी हमने 7 के इक्वल पुट किया, इसकी जगह ये 7 आ गया ओवर a1 प्लस n माइनस 1 ओवर 2 की जगह 7d प्राइम, ये इक्वल टू फिर ये 3 इंटू 15 प्लस 2 ओवर में 15 प्लस 1, तो a1 प्लस 7d ये 8 टर्म में कन्वर्ट हो गया, a8 ओवर ये सेकंड सीरीज के 8 टर्म आ गए वो a प्राइम ऑफ 8, ये इक्वल टू 15 3s आर, ये आ जाएंगे 45 और प्लस 2 तो 47 ओवर 15 प्लस 1 16। तो ये जो 8 टर्म की रेशियो बनी a8 रेशियो a प्राइम 8 वो 47 रेशियो 16, ये रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगी जो फाइंड करनी थी हमने इसमें। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इफ S2 S3 S5
are the sum of 2n, 3n, 5n terms of an AP, then show that S5 equal to 5 times S3 minus S2 equal. अब इसमें जो S2 है वो सम उसने दिया हुआ है 2n टर्म्स का, और S3 ये सम गिवन है 3n टर्म्स, और S5 सम गिवन है अप टू 5n टर्म्स. So according to given condition, S2 सम है 2n टर्म्स का, तो फिर फार्मूला जो था हमारे पास Sn इक्वल टू, जैसे ये फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस इंटू n माइनस 1d. इस फार्मूला में n हम सिर्फ रिप्लेस करेंगे 2n से, बाकी फार्मूला सेम रहेगा. जहां जहां n है वो 2n से रिप्लेस हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग फिर S2 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इसका फार्मूला बना 2n/2 इंटू 2a1 प्लस इंटू n की इक्वेशन पे 2n आएगा, 2n माइनस 1. इसी तरह S3 वो सम है 3n टर्म्स, तो फिर ये n की इक्वेशन पे आ जाएगा 3n/2 इंटू 2a1 प्लस इंटू इसी तरह ये 3n माइनस 1 इंटू d, और S5 ये सम है 5n टर्म्स, तो n की जगह पे यहाँ पे आएगा 5n ये ओवर 2 फार्मूला में, इसी तरह 2n प्लस इंटू यहाँ भी ये 5n माइनस 1 इंटू d. ये इसके फार्मूला आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. अब सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे इसमें S3 माइनस S2. तो S3 माइनस S2, ये S3 माइनस S2 इक्वल टू राइट पे इसी पैटर्न में फार्मूला करेंगे. पहले आ जाएगा फार्मूला S3 का, जो कि 3n/2 इंटू 2a1 प्लस इंटू इसी तरह ये 3n माइनस 1 इंटू d माइनस. नेक्स्ट फार्मूला इसमें आ जाएगा इसी तरह S2 का, और वो फार्मूला है 2n/2 इंटू 2a1 प्लस इंटू 2n माइनस 1d. ये दोनों फार्मूला इसमें पुट किए राइट पे इसी पैटर्न में. अब इनमें से कॉमन आएगा n/2, यानी ये n/2, ये n/2 और ये n/2, ये कॉमन ले लेंगे यहाँ से. तो इसके अकॉर्डिंग अब ये S3 माइनस S2 इक्वल टू कॉमन ले लिया n/2, इंटू में आ जाएगा ये 3 इंटू इसी तरह ये 3 बचेगा, और बाकी ये रह गया 2a1 प्लस इंटू में. अब ये d जो है ये ब्रैकेट में दोनों से साथ ही मल्टीप्लाई कर लेंगे. ये d जब ब्रैकेट में इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3nd माइनस d, और इसी तरह नेक्स्ट वे माइनस ये 2 बच गया इंटू में 2a1, और ये d ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2nd माइनस d ये आ जाएगा इसमें. अब ये 3 इसमें ब्रैकेट में तीनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको. ये S3 माइनस S2 ये इक्वल टू n/2. अब 3 को जब इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई किया 3 2 6a1 प्लस 3 3 9nd, और प्लस इंटू माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई डी, ये 3d. फिर -2 मल्टीप्लाई जब किया -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ये -4a1, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएगा तो 2 2 -4nd, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव, और 2 मल्टीप्लाइड बाई डी तो ये 2d. सो ये इक्वल टू n/2 इंटू नेक्स्ट इसमें 6a1 माइनस 4a1, तो ये माइनस हो गए 2a1 प्लस 5nd माइनस 9nd माइनस 4nd, तो ये प्लस का 5nd माइनस 3d प्लस 2d, तो माइनस का d बच जाता है.
सो अब आपके पास S3 माइनस S2 की वैल्यू ये आ गई। यहाँ से D कॉमन ले लेंगे। जब D कॉमन लिया तो ये S3 माइनस S2 ये n/2 इंटू 2a1 प्लस D लास्ट टू टर्म से जब कॉमन लेंगे तो 5n माइनस 1 इंटू डी। अब ये फार्मूला तकरीबन हमारे पास S5 का ही बन रहा है, क्योंकि S5 का फार्मूला क्या था, 5n/2 इंटू 2a1 प्लस इंटू 5n माइनस 1d। तो यहाँ पे चूंकि n/2 इंटू 2a1 प्लस इंटू 5n माइनस 1d वाली फॉर्म तो बन गई, लेकिन बाहर मल्टीपल ये 5 नहीं। इसके दोनों साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5, तो लेफ्ट साइड हमारे पास आ जाएगी 5 से मल्टीप्लाई होगी 5 इंटू S3 माइनस S2। तो ये जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 5n/2 इंटू 2a1 प्लस इंटू 5n माइनस 1d। तो ये S5 का फार्मूला कंप्लीट हो गया, ये वाला सिंप्लीफाई हो गया। इसकी पोजीशन पे अब हम पुट कर लेंगे S5, तो सो ये आ जाएगा 5 इंटू S3 माइनस S2 ये इक्वल टू S5। अब इनको अरेंज कर लेंगे, सो S5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू S3 माइनस S2 एस रिक्वायर्ड। ये हमें रिक्वायर्ड था, जो हमने शो करना था। S5 इक्वल टू 5 इंटू S3 माइनस S2 के इक्वल। फ्रेंड्स, लेक्चर के मतलब आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।